हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं एंट्रेंस बेस्ड जो एडमिशन है। जैसे कि आपको पता है उसकी नोटिफिकेशन हो चुकी है, उसकी डेट्स जो है वो भी आ चुकी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो ये कमेंट्स कर रहे थे कि इसका जो पोर्टल है वो कब ओपन हो रहा है। तो आज ही एचपीयू ने जो है वो इसका पोर्टल ओपन कर दिया है। आप अप्लाई कर सकते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं। अब अगर आपके पास लैपटॉप है तो वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको अप्लाई मतलब आपको नॉलेज नहीं है ज़्यादा, तो मेरी ये सजेशन रहेगी कि आप जो है वो प्रॉपर कैफेटेरिया से करवाएं और आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रॉपर इसमें होने चाहिए। तो आप जैसे गूगल में चले जाएंगे तो गूगल में आप एचपीयू एडमिशन करके टाइप कीजिए। एचपीयू एडमिशन टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपका इस तरह का जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन आ रहा है। क्लिक हियर, इस पे आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्लिक हियर प्री एडमिशन एक्टिविटी ऑफ हिमाचल यूनिवर्सिटी शिमला सेशन 2024-25 ऑनवर्ड। तो इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास ये 4-5 पोर्टल ओपन हो रहे हैं। तो इसमें आपने अप्लाई फॉर न्यू एडमिशन पे आप चले जाएंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सारा का सारा आपका जो है वो आ रहा है। एमए हिंदी, एमए इंग्लिश, एमए संस्कृत, एमए म्यूजिक, एमए विजुअल आर्ट, एमए इकोनॉमिक्स, एमए सोशियोलॉजी, एमए पब्लिक एड, एमए ज्योग्राफी, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए हिस्ट्री, एमए योगा स्टडी, एमए रूरल डेवलपमेंट, एमए सोशल वर्क, एमए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, एम कॉम है, मैथमेटिक्स है, एमएससी बॉटनी है, एमएससी एनवायरमेंट साइंस है, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी है, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी है, एमएड है, एमपी एड है, एमटेक है, एमबीए है ना। तो जो भी कोर्स जिसमें भी आपने अप्लाई करना है, ये हमारा बीएड है, बीएड की भी नोटिफिकेशन हो चुकी है। तो बीएड की 12/5 लास्ट डेट है। तो अलग अलग यहाँ पे लास्ट डेट भी दी हुई है। जैसे जो एमए है इसकी 11 से ये पोर्टल ओपन हुआ है और 30 तक इसकी लास्ट डेट है। बीएड की क्योंकि नोटिफिकेशन बाद में हुई है तो ये 12/5 तक है। इसके बाद जो बैचलर डिग्री है आपकी, जैसे बीएड है, बीबी है, बीसी है, बीटेक है ना, बीटेक है, फिर आपका एमएससी है, एमएससी है, एमएससी है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी। तो ये सारा का सारा आपका कोई भी जिस भी आपने, चाहे वो यूजी कोर्स हो, पीजी कोर्स हो, जिसके लिए भी आपने अप्लाई करना है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप नोटिफिकेशन आपके पास ऑलरेडी होगी, इसको देखना चाहे तो देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, आपका प्रोस्पेक्ट है। तो एमए के लिए जो है वो जो मास्टर डिग्री है उसके लिए कॉमन प्रोस्पेक्ट होगा, बीएड के लिए अलग होगा, बीसी और बीबीए के लिए अलग होगा। तो पहला काम आपका रहेगा, आपने प्रोस्पेक्ट को डाउनलोड करना है। प्रोस्पेक्ट में पूरी की पूरी आपकी टर्म एंड कंडीशन दी होगी। तो ये आ गया 25 और 26 का प्रोस्पेक्ट है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सारा का सारा, इसमें आपने देखना है कि क्या टर्म एंड कंडीशन है। इसमें एज लिमिट आपकी दी होगी, आपका पैटर्न क्या रहेगा एग्जाम का, किस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, चाहे वो बीएड के हो चाहे वो एमए के हो, है ना। तो इसमें सिलेबस भी आपका मेंशन किया होगा। तो यहाँ पे आप चले जाइए। तो यहाँ पे जैसे आपको ये एडमिशन थ्रू मेरिट क्वालिफिकेशन है ना, तो यहाँ पे आपको दी गई सीट्स दी गई है, आपकी कितनी कितनी सीट्स कहाँ पे है। आपका फीस स्ट्रक्चर दिया गया है, आपका फीस क्या रहने वाली है आफ्टर एडमिशन, चाहे वो पीजी कोर्स हो या बीएड कोर्स हो। तो ये सारा का सारा आपका यहाँ पे पूरी डिटेल इसमें रहने वाली है ना। तो जिसके लिए भी आपका ये सारा का सारा एंट्रेंस टेस्ट का शेड्यूल दिया गया है, रिजल्ट कब आएगा, एडमिशन कब होगी, पूरा शेड्यूल दिया गया है। इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है बाद में, है ना। तो यहाँ पे आपका रिजर्वेशंस का दिया गया है और रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग आपकी फ़ीस भी लगेगी, एडमिशन फ़ीस वो सारा का सारा दिया गया है। जैसे एमबीए है तो उसमें ग्रुप डिस्कशन वगैरह होगा। तो जो भी आपका क्राइटेरिया रहने वाला है वो इसमें दिया गया है एज पर आपका जो कोर्स है ना। तो एमए के लिए सिंपल आपके जो मार्क्स है उसके बेस पे आपकी एडमिशन होगी, लेकिन एमबीए वगैरह के लिए आपका जीडी वगैरह होता है। तो ये आपकी सीट्स दी गई है, रोस्टर दिया गया है ये कि कौन सी सीट जो वो इस बार किसको मिलने वाली है ना, एसटी, एससी, ओबीसी या जो भी है। तो ये सारा का सारा रोस्टर दिया गया है कैटेगरी वाइज। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसको आप डाउनलोड कीजिए और रीड कीजिए। अब हम चलते हैं कि अप्लाई कैसे आपने करना है। तो नीचे आप आ जाइए, नीचे आप आ जाएंगे तो दो आपके पास ऑप्शन है, क्लिक हियर टू न्यू एडमिशन, लॉग इन फॉर द ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट। अगर आपने मान लो एमए
जो है वो अब इसमें एक कन्फ्यूज़न है बच्चों को कि आप अप्लाई किस में कर सकते हैं। तो आपके जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है, जैसे मान लो हिस्ट्री किसी ने मेजर सब्जेक्ट लिया था और उसके साथ पॉलिटिकल साइंस उसका माइनर था, तो आप हिस्ट्री में भी अप्लाई कर सकते हैं एमए के लिए और पॉलिटिकल साइंस में भी। मान लो किसी का हिंदी मेजर था और उसके साथ पॉलिटिकल साइंस जो वो माइनर था, तो आप हिंदी में भी कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस में भी कर सकते हैं। इसी तरह से जो दो मेन आपके सब्जेक्ट थे, मेजर और माइनर जिसको आप कहते हैं, DSC 1 और DSC 2, उसमें से किसी भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपल सब्जेक्ट में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मान लो आप हिस्ट्री में भी अप्लाई करना चाहते हैं, पॉलिटिकल में भी करना चाहते हैं, दो सब्जेक्ट जो है, तो दोनों में आप कर सकते हैं। तो आपको रजिस्टर बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर मान लो हिस्ट्री में आपने अप्लाई कर लिया, न्यू रजिस्ट्रेशन में जाएंगे आपने पहले सब्जेक्ट के लिए, फिर इसके बाद आप दूसरे सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो लॉग इन फॉर द ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट में जाएंगे, है ना। इसी तरह से मान लो आपने एमए के लिए भी अप्लाई किया है और बीएड के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो ऑलरेडी आप रजिस्टर है, तो आप ऑलरेडी रजिस्टर में जाएंगे, आपने सिर्फ वहाँ पे अपना चेंज करना है, जैसे बीएड सेलेक्ट करना है ना, एमए पॉलिटिकल साइंस सेलेक्ट करना है। तो मान लो आप ऑलरेडी रजिस्टर है, तो इस तरह से आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे और ये आपका लॉगिन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशंस पे फिर आप जाएंगे, न्यू रजिस्ट्रेशंस पे, अगर जो नए कैंडिडेट है वो सीधे जाएंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे, है ना। तो यहाँ पे आपका जो क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशंस, तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा। कैंडिडेट नेम डालिए ना, फादर मदर नेम जो भी है सारा का सारा इसको सिलेक्ट कीजिए और सिलेक्ट करने के बाद आपको इसको सेव कर लेना है। आपका मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, है ना, और पासवर्ड आप एक बना लीजिए, क्रिएट पासवर्ड, उसको सेव कर लीजिए। तो हम इसको करके देखते हैं थोड़ा सा। तो इस तरह से आप अपने पर्टिकुलर्स को भर लीजिए। जैसे ये नाम आ गया, हिंदी में नाम, मदर नेम हिंदी में मदर नेम, फादर नेम हिंदी में फादर नेम। यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपकी है। यहाँ पे आप अगर बोनाफाइड हिमाचली हैं तो यस, नहीं है तो नो आएगा। जो अदर स्टेट के है तो उनका नो आएगा। आधार नंबर मैंडेटरी नहीं है, आप इसको भर भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे आपका नेशनलिटी आ गया, इंडियन आएगा। यहाँ पे आप सिलेक्ट स्टेट कर लीजिए, अगर आप हिमाचल से तो हिमाचल, मोस्टली हिमाचल से होंगे, बाहर के होंगे तो वो बाहर का स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका जिला कौन सा है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। मान लो चंबा है तो चंबा। एड्रेस आप डालना चाहे जो भी आपका जो एड्रेस है उसको डाल सकते हैं। पिन कोड आ गया, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आ गया, मोबाइल नंबर को डालिए। यहाँ पे ईमेल आईडी डालिए। यहाँ पे पासवर्ड बना लीजिए आप, उसमें जो है एक अपर केस एक लोअर केस है ना, स्पेशल कैरेक्टर भी होने चाहिए। तो मान लो आपने अपना ईमेल ही उठा लिया, उसको ही डाल दिया, है ना, तो जैसे उसमें आप कुछ स्पेशल कैरेक्टर दे सकते हैं बीच में। और यहाँ पे फिर आपको OTP आएगा, तो इसको आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। यहाँ पे आधार मैंडेटरी बता रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे आधार कार्ड आप अपना आधार जो मैंडेटरी है इस बार, तो इसको आप यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका OTP आ जाएगा, OTP को वेरीफाई कीजिए। वेरीफाई करने के बाद फिर आप जो है वो नेक्स्ट कॉलम पे चले जाएंगे, वहाँ पे आपके सारे के सारे सब्जेक्ट की डिटेल आ जाएगी। उसमें से आप सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करके जो है वो आगे इसको प्रोसेस कर सकते हैं। फिर आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, तो उस तरह से आप जो है वो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं।